Good morning, children. Our today's chapter is how the state government works. यानी हमारी राज्य सरकार कैसे काम करती है। तो राज्य सरकार का काम क्या है और वो क्या करती है, कैसे करती है, हम इस चैप्टर में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक फोटो को देखते हैं। Hey, look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. Hey, look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. अरे अखबार में देखो, पानी की कमी है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। Who is responsibility? किसकी जिम्मेदारी है? One more. In many places, people were found to be drinking unclean water. Streams have dried up, and so have tanks. In the worst affected areas, villagers have been carrying water across great distances. और बहुत से गांवों में ये हो गया है कि लोग गंदा पानी पी रहे हैं, नदियां सूख गई हैं और तालाब भी सूख गए हैं। और जो सबसे बुरे वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज है वहाँ पर ग्रामीणों को पानी बहुत दूर दूर से लाना पड़ रहा है। तो ये पानी की कमी हो गई, शॉर्टेज हो गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसको कौन पूरा करेगा? People at the district headquarter, HQ means headquarter, Patlampur receive water supply once in 3 days. पातालपुरम गांव है, जिला है, वहाँ के हेडक्वार्टर पर लोगों को 3 दिन में एक बार पानी मिलता है। The district hospital here is overflowing with patients, a large number of whom are children with acute diarrhea. और यहाँ का जो सरकारी अस्पताल है वो पेशेंट से भरा हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में जो हैं वो उसमें बच्चे हैं जो कि डायरिया के शिकार हो गए हैं। On the TV news, they said 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? Who knows? Just hope I don't get it. टीवी में बताया गया है कि 10 लोग डायरिया से मर गए हैं। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? तो दूसरी पहले कहते कि भगवान करे ऐसा ना हो और मुझे ऐसा ना हो, मुझे डायरिया ना हो। My mother said that afternoon, उस दोपहर, my mother said not to have any iced drinks from the market. Iced drinks, मार्केट से कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेकर मत पीना। She gave one of her lectures this morning. आज सुबह उसने एक अच्छा खासा लेक्चर पिला दिया, भाषण दे दिया। You have to be responsible for your health, श्रीनी तुमको अपनी हेल्थ के रिस्पॉन्सिबल होना है। हाँ 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 हाँ। और दोनों लड़कियां हंस पड़ी कि बताओ मम्मी हमको बच्चा समझती है। सडनली अचानक स्टॉप, रुको। क्यों रुकना है भाई? What is the problem? This road is blocked due to the rally. इस रोड को रैली की वजह से ब्लॉक कर दिया गया है। They have घेराउट द MLA रेजिडेंस। लोगों ने MLA के रेजिडेंस को घेर लिया है। Really? Why has he done something? Really? क्यों? सच में उन्होंने क्या किया है? हाँ हाँ। They seem more angry about what he hasn't done. तो पुलिस ऑफिसर ने बताया कि भाई वो जो हैं इसलिए ज़्यादा परेशान हैं कि MLA ने कुछ किया नहीं है। इस बात से नाराज नहीं है कि MLA ने कुछ किया है, वो इस बात से नाराज है कि MLA ने कुछ नहीं किया है। एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। और लोग कहते हैं कि डिमांड है कि अथॉरिटी जल्दी जल्दी स्टेप्स उठाएं जिससे कि स्थितियाँ जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो कंट्रोल में आ जाएं। और MLA मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। और हमारे MLA को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और लेनी चाहिए। What a loud voice he has, कितनी तेज इनकी आवाज़ है। He must be a leader of something, वो जरूर कोई नेता होना चाहिए। Sure, I saw him on TV too, मैंने उनको टीवी पर देखा है। He is a member of the opposition, वो विपक्षी दल का एक नेता है। तो देखिए ये जो थी ये एक आम तौर पे होता है कि जब कोई समस्या होती है तो जो लोकल लीडर होता है, विधायक होता है, MLA होता है, MP होता है, उसको घेराव किया जाता है, उससे बात की जाती है और उससे कहा जाता है कि आप मेरे साथ जुड़ गए। जैसे अभी पीलीभीत में आजकल बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा थी, तो उस समस्या से निपटने में जब अधिकारी नहीं काम कर पाए तो स्थानीय शहर विधायक से शिकायत की गई और उनकी शिकायत पर
उस एक्सियन को हटाकर दूसरे एक्सियन को लाया गया है ताकि वो उस समस्या का समाधान कर सके। इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। हम स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट के वर्क को एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में कैसे काम होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एमएलए का क्या रोल है, एंड मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स का क्या रोल होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, लोग अपने व्यूज कैसे एक्सप्रेस करते हैं और गवर्नमेंट से वो कैसे अपनी डिमांड रखते हैं। We look at these questions through the examples of health। और फिर हमने अभी हेल्थ की समस्या देखी है, हम उस हेल्थ की समस्या से इस बात को हम मेजर करेंगे, चेक करेंगे, जज करेंगे कि कैसे होता है। जैसे कि लोगों ने एजिटेशन किया, घेराव किया और मेंबर से बात की, और इस सब में अपोजिशन का, विरोधी पार्टी का ज़्यादा रोल होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हु इज़ एन एमएलए, एमएलए कौन है। In the above section, you have read about some events in Pattalpuram. You may be familiar with some official names such as collector, medical officer, etc. But have you heard of an MLA and the Legislative Assembly? लेकिन आपने MLA और Legislative Assembly के बारे में कभी सुना है? Do you know the MLA of your area? आप अपने शहर के MLA को जानते हैं क्या? Can you identify which party she or he belongs to? क्या तुम बता सकते हो कि वो किस पार्टी का है। Members of the Legislative Assembly are elected by people। ठीक है, members of Legislative Party और MLAs जो हैं वो they are elected by the people, उनको लोग चुनते हैं। They then become members of the Legislative Assembly and so form the गवर्नमेंट, और फिर ये सब एमएलए मिलकर गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, सरकार बनाते हैं। इन दिस वे वी से दैट द एमएलएस रिप्रेजेंट पीपल, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एमएलए हैं वो अपने पीपल को, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट मीन्स वो अपने यहाँ के लोगों की बात को सरकार के सामने रखते हैं। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। इस एग्जाम्पल से आप और अच्छा इसको सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। भारत के हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसको विधानसभा कहते हैं। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और हर स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। जैसे पीलीभीत में 4 विधानसभा हैं, पीलीभीत, पूरनपुर, बीसलपुर और पूरनपुर। 4 तहसील हैं, 4 विधानसभा हैं। फॉर एग्जाम्पल, look at the map below. It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies. इस मैप में देखिए कि क्या किया गया है, हिमाचल प्रदेश को 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा गया है जिनको विधानसभा क्षेत्र कहते हैं। From each constituency, the people elect one representative who then becomes a member of the legislative assembly और MLA। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं जिसको हम असेंबली का मेंबर यानी एमएलए कहते हैं। यू वुड हैव नोटिस्ड दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शंस इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज, और लोग जो हैं अलग अलग पार्टीज के नाम से इलेक्शंस में खड़े होते हैं। दीज एमएलए देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और इसलिए ये एमएलए अलग अलग पार्टीज के होते हैं। जैसे हमारे यहाँ भाजपा है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, राष्ट्रीय लोकदल है, राष्ट्रीय आज़ाद दल है, बहुत सारे दल हैं। और कुछ लोग जो हैं वो निर्दलीय खड़े होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। ओके, पीलीभीत में इस समय 4 विधायक हैं, चारों विधायक जो हैं वो एक ही पार्टी के हैं, जिसमें आपका शहर पीलीभीत, पूरनपुर, बरखेड़ा और बीसलपुर, ये आपके 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और चारों से अलग अलग आपके विधायक बने हुए हैं। तो हाउ डू पीपल हु आर एमएलए बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर। तो फिर जब एमएलए चुन जाते हैं तो फिर उनको मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज हैव मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी इन अ मेजॉरिटी। देखिए 2 दल हो जाते हैं, एक वो होता है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी में कौन होता है, जिस दल के आधे सदस्य आधे से ज़्यादा होते हैं। सपोज कर लीजिए कि हम अब हिमाचल प्रदेश में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अब 68 का हाफ हो गया 34, तो जिस भी पार्टी के 35 एमएलए होंगे
वो मेजॉरिटी में हो जाएगी, और जिसके 35 से कम यानी 33 ml होंगे वो हो जाएंगे